तो क्लास 2 का पेज नंबर 7 आप सभी बच्चे खोल लें। क्लास 2 पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 बच्चों, पेज नंबर 7 पे आप देखेंगे आपको दिया गया है सवाल जी, और जी में लिखा हुआ है राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। राइट द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका आप मतलब समझे हिंदी में सभी बच्चे। संख्याओं को लिखिए इन मतलब में, असेंडिंग मतलब बढ़ता। ठीक है, इन संख्याओं को हमें बढ़ते क्रम में लिखना है जो संख्याएं आपको नीचे दी गई हैं। यानी मामला आता है, मैटर जो आता है वो आता है कंपेयर पे। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तुलना करने का मतलब होता है बच्चों छोटा और बड़ा बताना, छोटे और बड़े की पहचान करना। अब जैसे पहला ही आपके लिए सवाल है, 4 नंबर्स आपको दिए हैं और ये 96, 60, 47, 38 एंड 96। आपको बताना है सवाल क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा, बढ़ते क्रम का मतलब ये क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से चलता है। इन चारों संख्याओं में हम देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन है। इसके लिए हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे सबसे बाईं ओर लिखी डिजिट को देखेंगे बेटा। सबसे पहले जो हमें देखना है, सबसे बाईं तरफ जो डिजिट लिखी हुई है उसको देखेंगे। जो बड़ा होगा वो ही होगा फिर। ठीक है, सबसे पहले तो ये सारी संख्याएं 2 डिजिट्स की हैं। सारी संख्या यहाँ पर भी 2 डिजिट्स हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। देखते हैं, यहाँ पर पहला जो डिजिट है यानी बाईं तरफ से 6 4 3 9, 6 4 3 9। इसमें सबसे छोटा डिजिट है बच्चों 3, तो नंबर ये वाला सबसे छोटा हो जाएगा, यानी पहले नंबर पर आएगा 38। मैं अब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखने जा रहा हूँ। ये असेंडिंग ऑर्डर बनेगा अब आपका 38। दूसरे नंबर की डिजिट है बच्चों 4। 4 क्या होता है 47 यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है 6। 6 मतलब 60 और लास्ट है 96। तो ये है आपके लिए सवाल। ठीक है, ऐसा ही एक सवाल आपका इससे अगला दिया हुआ है, उससे एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी। देखो 90, 78, 43 और 94, ये 4 नंबर्स हैं आपके पास। सबसे पहले तो ये सारे ही कैसे नंबर्स हैं बच्चों, 2 डिजिट्स के। सभी में क्या है 2 डिजिट है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा। ठीक है, कंपेयर करते हैं लेफ्ट हैंड में लिखी हुई संख्याओं के। 9 7 4 9। इन संख्याओं में सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, 4। 43 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। उससे बड़ा बच्चों 7 यानी 78। ठीक है, उसके बाद बात आती है 99। यहाँ से तो कवर अप हो गया क्योंकि ये तो इक्वल हो गए दोनों, यानी यहाँ तक जो दोनों संख्याएं हैं वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 4 है, तो 0 और 4 में क्या छोटा, 0 छोटी, इसका मतलब 90।
90 यहाँ पर आ जाएगा तीसरे नंबर पे और 94 आएगा फोर्थ नंबर पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर को बच्चों करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एच, सवाल एच की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता क्रम। घटते क्रम में हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। देखते हैं, सवाल दिया हुआ है 74, 24, 64 और 58। ये है आपके लिए सवाल 74, 24, 64, 58। ठीक है, चलो करते हैं। सबसे पहले तो हमने देखा ये भी क्या है, 2 डिजिट्स की संख्या है सारी। तो ठीक है, लिखते हैं इनका सबसे बायां अंक 7, 2, 6, 5। तो बच्चों सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा नंबर यहाँ से क्या दिखता है आपको, 7। 7 वाली संख्या है 74, यानी सबसे पहले आएगा 74। दूसरे नंबर पे बच्चों 6, यानी आगे आएगा 64। अगले नंबर पे 5, यानी 58 और लास्ट नंबर पे 24। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे है 97, 80, 39 एंड 84। क्या चेक करते हो, 2 डिजिट्स की संख्या है ये तो देख लिया होगा आपको। 1 2 1 2 1 2 1 2, 2 डिजिट्स की संख्या है। लिख लेते हैं इनके सबसे बाईं तरफ लिखा हुआ अंक 9 8 3 8, 9 8 3 8। चलो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या, सबसे बड़ी जो नंबर है वो क्या है, 9। तो यानी 97 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर हियर। आगे दूसरे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये 8 है और ये 8 है। यहाँ से कंपैरिजन करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ का जो अंक है वो सेम हो गया। यहाँ तक ये संख्या बराबर है। आगे बढ़ते हैं, इसका 0 है और इसका 4 है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये संख्या 4 बड़ी है, यानी 84 बड़ा है। आगे बच्चों 80 एंड आफ्टर दैट 39। इस तरीके से आप इन चीज़ों को करते हुए चलेंगे। आगे आपको सवाल, ये जो होमवर्क है आपके लिए अभी तक का, सवाल नंबर जी को पूरा करना है, सवाल नंबर एच को पूरा करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर आई की तरफ। आई में है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी विस्तृत रूप में लिखना है, यानी कि बड़े करके, बड़ा करके। जैसे पहला दिया हुआ है 86। बेटा ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है, 86। 86 में आपको दिया हुआ है यहाँ पे टेंस और वंस, जो कि प्लेस वैल्यूज हैं, प्लेसेस हैं। और 86 का मतलब 86 ऐसे होगी। ठीक है, पहला आपके लिए किया गया है। टेंस कितने हैं बच्चों, 8, यानी 10 8 = 80। आपको कुछ नहीं करना, 10 का टेबल पढ़ना है यहाँ पर
और यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 1 का टेबल पढ़ना है इतने बार, 1 6 जा 6, और ये हो जाएगा 80 + 6 86। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। आगे देखते हैं 11। 11 कैसे लिखा जाता है? 11। ठीक है, यानी टेंस कितने हैं? 1। 10 1 जा 10 और 1 1 जा 1, यानी कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, आगे 35। 35 का मतलब इस तरीके से लिखते हैं हम 35। 10 3 जा 30, 1 5 जा 5, यानी कितना हो गया? 30 + 5 35। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24। देखो टेंस कितने हैं? 2, यानी 10 2 जा 20 प्लस 1 4 जा 4, यानी 24। ठीक है, आफ्टर दैट एंड दिस इज द लास्ट वन, ये लास्ट संख्या है 87। 87। सो 87 ये है 87, और यहाँ पर 80 मतलब ये 10 कितने हैं? 8, यानी 10 8 जा 80, 1 × 7 7 87। ये सवाल मैंने आपके लिए कर दिया है। कोशिश करना कि समझ आ जाए। मैं गार्जियन से भी अपेक्षा करता हूँ कि समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं आया है तो धीरे धीरे ये सवाल आपको समझ आ जाएगा। इसमें बहुत भारी चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ थोड़ा सा हम एक लेवल अप चले गए हैं, थोड़ा सा ऊपर चले गए हैं, बट फिर भी यही आशा करता हूँ कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और सवाल बच्चों के समझ में आने लगेंगे। तो आज के लिए होमवर्क आपका पेज नंबर 7, पेज नंबर है 7, और ये सवाल नंबर G, H और I, ये आपका होमवर्क है। कई बार आपको करना है, रफ़ कॉपी पे, फेयर कॉपी पे, आप जिस तरीके से करना चाहें उस तरीके से।